मेरा नाम बियोर्नो है। ज़ेसु अपने ही प्लान को टालने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। 3 सींगों वाला डिगिलोस। ट्रिगिलोस, संभल कर! युमा अंदर बैठो। ये साफ है कि ट्रिगलॉस का निशाना तुम ही थे। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं भी आपको खोना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे इस सफर में अकेले ही आगे बढ़ना होगा। देखो इसने हमारी सिटी का क्या हाल कर डाला। ये युमा है। YouTube पर ऑफिशियल अल्ट्रामैन हिंदी चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं लेटेस्ट अल्ट्रामैन सीरीज अल्ट्रामैन आर्क से युवा हिजे। अल्ट्रामैन आर्क हर सैटरडे इस चैनल पर हमारे खास हिंदी व्यूअर्स के लिए हिंदी डबिंग में दिखाया जाएगा। 6 जुलाई को पहला एपिसोड देखना ना भूलें। तुम जाग चुके हो युमा। हम कहाँ हैं? क्या हम आईने में हैं? अब उसके बारे में और चिंता मत करो, क्योंकि ये सब एक सपना है, सिर्फ एक सपना। क्या? मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। तुम सिर्फ इसी जगह का सपना नहीं देख रहे, बल्कि के 16 साल बाद से आज तक तुमने जो कुछ भी अनुभव किया है वो सब एक सपना है। तुम 7 साल के थे जब एक दुर्घटना में तुम मलबे में दब गए और तुमने पलक झपकते ही ये पूरा सपना देख डाला। मुझे माफ करना, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है
मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं युमा ही से हूँ, 23 साल का। तुम्हें जो अपना चेहरा महसूस हो रहा है वो भी एक भ्रम है। काइजू दुर्घटना से बचने के बाद एक बच्चा बड़ा होकर जायंट ऑफ लाइट बन जाता है। वो अपने शहर की रक्षा करने के लिए काइजू से लड़ता है। किसी दूसरी दुनिया से आया जीव जो कैल्शियम कार्बोनेट पर जिंदा रहता है। 1200 साल पहले से आया एक प्राचीन काइजू चीजों की तलाश में एक विशाल रोबोट। जरा सोचो युमा, क्या ये सब असलियत में हो सकता है? वो भी होशिमोटो जैसे एक छोटे से शहर में। लेकिन आपने कहा था ये ऑनिक्स की वजह से हुआ है। ऑनिक्स जैसी कोई चीज नहीं, और उसी तरह मैं भी नहीं हूं। हाँ? मैं फिर से बताता हूं, तुम्हारे बिताए हुए पिछले 16 साल सिर्फ एक सपना है जिसे तुम्हारी कल्पना शक्ति ने बुना है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें जिंदा रहने की ताकत मिल सके। तुम्हारे साथ जो भी घटनाएं हुई, तुम जिन जिन से मिले, जिन जिन से बिछड़े, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, वो सब कुछ एक भ्रम था। और जल्द ही उस भ्रम का मकसद पूरा हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। क्या मैं मर रहा हूं? बल्कि उसका उल्टा, बचाव दल यहां पहुंचने ही वाला है। तुम्हारे माता पिता को पहले ही बचा लिया गया है और वो अब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। डैड, मॉम, तुम बहुत अच्छी तरह लड़े। अलविदा युमा, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। कम से कम मुस्कुराकर अलविदा आर्क कह दो। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। लेकिन अपने सपने में मेरी कल्पना करने के लिए शुक्रिया। अब कह दो ना, अलविदा आर्क। ये हो क्या रहा है? युमा! युमा! हिरोशी बोल रहा हूँ, कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो यहाँ भी नहीं है। ओवर। मुझे भी कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं ढूंढ कर आऊंगा। अच्छा, रेस्क्यू टीम तो नुकसान से निपटने में बिजी है। फिलहाल हमें ही युमा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। बिल्कुल। वैसे जीडीएफ ने अभी एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने एनर्जी की एक बहुत बड़ी बॉडी डिटेक्ट की है जो वर्म होल से गुजर रही है। अभी तक उसके आसपास की जगह पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा। रॉजर। रोजा? हाँ? ये क्या है? ये फीलिंग, मुझे लगता है मैं इसे पहचानता हूँ। युमा! युमा कहाँ हो? युमा कहाँ हो? कहाँ हो तुम? युमा, हमें सुन सकते हो? कुछ बोलो! शूसर? शूसर! मुझे युमा मिल गया है। नहीं, वो मलबे में फंसा है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पहुंचो। टीम यहाँ पहुंच रही है। वहीं रुकना युमा। ठीक है।
मेरा काम होने ही वाला था। स्वीट? यूमा, तुम ठीक हो? युमा! यूमा! रुको, दरवाजा खोलता हूं। आराम से बिठा दो इसे। ओके, यहाँ बैठो। ध्यान से, ध्यान से। तुम ठीक तो हो? हाँ, संभाल के यूमा। वर्म होल में से एक बहुत बड़ी एनर्जी। ये वही काइजू होगा। कितने बुरे हो तुम लोग। अपने दोस्त को एक अच्छा सपना भी नहीं देखने दिया, है ना यूमा? तुम? यूपी, युमा को यहाँ से ले जाओ। मैं आप सबको नहीं छोड़ सकता। तुम्हें चोट लगी है, तुम जाओ। Ultraman Tiga Multi-Type! Ultraman Zero! Ultraman Blazer! Ultraman G Primitive! Ultraman Tomica UTC Series coming! तुम ठीक हो, यूमा? तुम तो मिस्टर बियोर्नो। ठीक समझे। माफ करना, मुझे फिर से यूपी का ये इलेक्ट्रॉनिक दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पिछली बार जीसू ने हमारा कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। तुम्हारे सीने में जो रोशनी है वो ऑनिक्स की है। लेकिन मुझे लगा था कि ऑनिक्स चला गया है। नहीं, आर्क ने ऑनिक्स को अलग कर दिया और उसे अपने अंदर एक क्यूब के रूप में ढाल दिया ताकि वो उसे खुद कंट्रोल कर सके। लेकिन जेसु को इस बात का अंदाजा लग गया और इसीलिए उसने गेट का इस्तेमाल करके स्टार सोनिया की एनर्जी के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी भेज दी, जिसने तुम्हारे और आग के शरीर को कमजोर कर दिया। अब ऑनिक्स में इतनी एनर्जी जमा हो रही है कि वो क्रिटिकल मास के लेवल पर पहुंच चुकी है। जेसु ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो ऑनिक्स को जबरदस्ती खोलकर धरती पर आने का गेट खोल सके। हाँ, क्या आर्क को इसके बारे में पता था? तुम्हारी ही तरह उसे भी नहीं पता कि उसे इतनी तकलीफ हो रही है और फिर भी वो ओनिक्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब मैं समझा। आर्क में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो तुमसे बात कर सके। जेसु ने मौका देखा और स्वीट को एक बार फिर तुम्हारे पास भेजा और साथ में ये सपनों को कंट्रोल करने वाले इस शक्तिशाली ग्यूबाकू को भी भेजा। सपनों को कंट्रोल करने वाला? तो इसका मतलब सपने में मैंने जेसु को देखा था। वो ग्यूबाकू का काम था। संभल कर रहना यूमा। यदि तुम्हारा दिल आग से अलग हो जाता है तो ओनिक्स कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और धरती पल भर में पूरी तरह भस्म हो जाएगी।
ये जेसु है। मिस्टर बियोर्नो, जेसु के पलटवार ने हमारे प्लान को भी खतरे में डाल दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी की रक्षा करना एक तुम ही हो जो ये कर सकते हो। लेकिन मेरी हालत तो देखो। अपनी कल्पना को उड़ान दो। मिस्टर बियोर्नो, मिस्टर बियोर्नो। हाँ? हाँ? यूमा, अरे हम हैं कहाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? माफ करना यूपी, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम क्या हो गया यूमा? मुझे माफ कर दो जेसु। हमारी अगली चाल चलने के लिए मैं गीले बाकू के साथ काम कर रही हूँ। जैसा आपका आदेश। युमा, पता नहीं क्यों तुम ट्राइगेलोस की तरफ भाग रहे थे और मैं देखता रहा। मुझे इस बात का बहुत दुख है युमा। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से कितने शक्तिशाली हो, फिर भी मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम्हें बचाना चाहिए था। आखिर तुम मेरे दोस्त हो। शूसर, क्या ये सपना है? नहीं, ग्यूबाकू कहाँ है? क्या ये उस काइजू का नाम है? तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जिस काइजू ने हम पर हमला किया, जिसे यूमा ग्यूबाकू कह रहा है, वो इस वक्त सीधे हमारे ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ युमा चाहिए। क्या इसका लेना देना उस रोशनी से है जो हमने युमा की छाती में देखी? पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे ट्राइगेलोस के समय थे। लाइट का डर तो है ही, पर वो औरत जो ग्यूबाकू के साथ दिखाई दी थी, ज़ाडीमे के साथ वो एलियन कौन था जिसे मैं हरा नहीं सका? वो औरत इतनी अच्छी तरह युमा को कैसे जानती थी? कितनी सारी गुत्थियां हैं। एक बात है, ये बस मेरी एक थ्योरी है, लेकिन क्या युमा ही हमें यह सोचना चाहिए कि हम उसकी जान कैसे बचा सकते हैं। अब तक वो अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाता रहा है। सही कहा।
इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। यूमा से कुछ मत कहना। राजा रोजर, युमा चलो हमारे साथ। युमा कहाँ जा रहे हो? यूमा! वहाँ खतरा है, वापस आओ। क्या तुम ग्यूबाकू से लड़ने जा रहे हो? तुम अपनी इस हालत में ये नहीं कर सकते। युमा रुक जाओ, ऐसा मत करो। युमा! वो क्या है? आखिर ये हो क्या रहा है? युमा ये क्या? सो जाओ अल्ट्रामैन। 当たり前じゃないなここにいられるのは君がいてくれたからあの星座の名前はなんだっけオリオン座じゃないかないつもと同じ空を見上げていた他愛もないようなやりとりが愛しく思えたよ君もそうだといいな時には自分が傷ついたって守りたいものがある君が太陽なら僕が月になろう空が曇ってこの目に見えない時だってそこにいるって思えるだけで優しくなれるफैसले की घड़ी आ चुकी है। मेरे सपनों की दुनिया की कीमत है आर्क से अलग होना, लेकिन जो बीत गया उससे ज्यादा मायने रखता है भविष्य बनाने का हौसला। अल्ट्रामैन आर्क के अगले और आखिरी एपिसोड में टाइम टू रन ह्यूमा अपनी कल्पना को उड़ान दो।
地球の平和のために立ち上がった光の巨人。今ウルトラマンアークの想像力が新たな未来をつなぐ。円谷プロ造形部 LSS の全面監修により最高峰の造形が実現。細かな瞳の表現や幅広い可動域による迫力のポージングなど、強さと美しさをこだわり抜いたウルトラマンアークがここに誕生。さらにウルトラマンアークには欠かせないアーマー乾燥ギミックを実現。ソリスアーマーをはじめルーナアーマーなど、君の手のひらでウルトラマンアークが究極の進化を遂げる。未来を変えるのはその一瞬のひらめき。今こそ君の想像力を解き放て。 SH フィギュアーツウルトラマンアーク9月発売予定。 SNS もチェック。